ये हमारी वीर भोग्य वसुंधरा की बात जैसे हुई है, हम कहते हैं कि यत्र नारीस्तु पूज्यते रमनते तत्र देवता। और इस देश में खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। कि आप देखिए नेहा सिंह राठौर ने क्यों बोला है ऐसा, क्योंकि नेहा सिंह राठौर पर एफआईआर हुआ, ज्योति मल्होत्रा पर एफआईआर हुआ। तो मैं नेहा सिंह राठौर से पूछना चाहता हूं कि क्या देश विरोधी गतिविधि में शामिल होने के बाद आप पर माला डाल दिया जाए और आपको टिकट दे दिया जाए बीजेपी की तरफ से, उसके बाद आपको कहीं से विधानसभा या लोकसभा का चुनाव लड़वा दिया जाए? क्या महिला हो पुरुष हो, जो भारत विरोधी गतिविधि में शामिल होगा उनको इनकाउंटर है उनका। बलूचिस्तान लगातार फ्रीडम का नारा लगा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम बलूचिस्तान को और पाकिस्तान के अंदर जो टोर की भावना थी वो कर दिए। इन चीज़ों का एक्सप्लेनेशन मैं नेहा सिंह राठौर जैसे गद्दारों को देना नहीं चाहता। नेहा सिंह राठौर जो पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी, वो भारत के सरकार उन पर अत्याचार कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारत के सरकार ने उन पर एफआईआर नहीं करवाया है, भारत के लोगों ने उन पर एफआईआर करवाया है। मोदी जी के बारे में अगर नेहा सिंह राठौर या तमाम तरह के विपक्ष के कोई भी नेता कुछ भी कहते हैं, तो मैं स्पष्ट और दावे के साथ ये कहता हूँ कि पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के कार्यकाल में भारत में इतना कम से कम हुआ है कि हम आप जैसे लोग भारत के सरकार से सवाल पूछ सकते हैं। गांधी जी का चश्मा जो है ना, उसका एक तरफ लेंस था। गांधी के चश्मे में एक तरफ लेंस था जिसमें सिर्फ अहिंसा की बातें थी। अगर दूसरे चश्मे में भी लेंस होता तो उसको दिखता कि आज़ादी भीख में नहीं मिलती, आज़ादी हाथ जोड़ करके नहीं लिया जाता है, आज़ादी और युद्ध के लिए लड़ना पड़ता है। जिस तरीके से लगातार नेहा सिंह राठौर सवालात खड़े करती आई हैं, उनका एक नया गीत आया जहां वो बता रही हैं कि देश की बहन बेटियों के साथ जिस तरीके का दुर्व्यवहार मौजूदा सरकार कर रही है, सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को टैग करके लिखा है कि आप कितने भी कोशिश कर लो दबाने की, कितनी भी एफआईआर करा लो, मैं या देश का कोई भी नागरिक आपसे डरेगा नहीं, आपके सामने झुकेगा नहीं। जानते हैं जनता की राय कि सर जिस तरीके से नेहा सिंह राठौर कह रही हैं कि कितने भी बेटियों के ऊपर आप एफआईआर करा लिए, झुकने वाली नहीं है, वो लड़ाई पूरी लड़ेंगी, सवाल पूरे करेंगी सरकार से। देखिए, ये हमारी वीर भोग्य वसुंधरा की बात जैसे हुई है, हम कहते हैं कि यत्र नारीस्तु पूज्यते रमनते तत्र देवता। और इस देश में खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, माँ दुर्गावती, रानी पद्मावती की जौहर की कहानी हमने सुनी है। इस देश के अंदर बहुत सारी वीरांगनाओं की कहानी हमने सुनी है जो इस देश की लड़ाई के लिए लड़ी है। और आज भी कई बहन बेटियां आज बीएसएफ में जाकर के, आर्मी में जाकर के इस देश की सेवा कर रही है। आज भी कई ऐसी लोग हैं जो इस देश में सोशल अवेयरनेस के तौर पर काम कर रही है, तो उन लोगों का सम्मान आज मोदी जी कर रहे हैं। लेकिन अगर इनको नेहा सिंह राठौर को, ज्योति मल्होत्रा को लग रही है कि आप देखिए नेहा सिंह राठौर ने क्यों बोला है ऐसा, क्योंकि नेहा सिंह राठौर पर एफआईआर हुआ, ज्योति मल्होत्रा पर एफआईआर हुआ। तो मैं नेहा सिंह राठौर से पूछना चाहता हूं कि क्या देश विरोधी गतिविधि में शामिल होने के बाद आप पर माला डाल दिया जाए और आपको टिकट दे दिया जाए बीजेपी की तरफ से, उसके बाद आपको कहीं से विधानसभा या लोकसभा का चुनाव लड़वा दिया जाए? क्या बताइए, क्या होना चाहिए इस देश में? जो खालिस्तानी समर्थक है, जो पाकिस्तानी समर्थक है, उनके साथ क्या होना चाहिए? महिला हो पुरुष हो, जो भारत विरोधी गतिविधि में शामिल होगा उनको इनकाउंटर है उनका। वो तो कह रही, मैंने सीज फायर पर सवाल पूछा था, जब देश की सेना इतना प्रबल तरीके से आगे बढ़ रही थी, सीज फायर क्यों कराया प्रधानमंत्री ने? कायर बता रही हूँ, तो कायर बा। देखिए, भारत क्या है नहीं है वो भारत की आवाम जानती है, पूरा विश्व जानता है। और का सीज फायर क्यों हुआ, किस रीजन से हुआ, ये चीज़ें का इनका सबूत सेना लगातार दे रहा है। सेना लगातार वीडियो जारी करके ये बता रहा है कि हमने 11 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, हमने बड़े बड़े एयरबेस को तबाह किया, हमने लगातार 100 से ज़्यादा आतंकियों को मारा। तो हमारा जो मेन मकसद था, दूसरी बात, हमने सिंधु और झेलम रोक करके उनके अंदर गृह युद्ध ऑलरेडी छेड़ दिया है। बलूचिस्तान लगातार फ्रीडम का नारा लगा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम बलूचिस्तान को और पाकिस्तान के अंदर जो टोर की भावना थी वो कर दिए। दूसरी बात, हम उनसे इसीलिए नहीं लड़ सकते कि बराबरी के साथ युद्ध होता है, वो बराबर का नहीं था। लेकिन इन चीज़ों का एक्सप्लेनेशन मैं नेहा सिंह राठौर जैसे गद्दारों को देना नहीं चाहता। नेहा सिंह राठौर जो पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी, वो भारत के सरकार उन पर अत्याचार कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारत के सरकार ने उन पर एफआईआर नहीं करवाया है, भारत के लोगों ने उन पर एफआईआर करवाया है। और इस लोकतंत्र में लोगों को डिसाइड करने का अधिकार है कि इस देश की सेना क्या कर रही है, इस देश के नेता क्या कर रहे हैं, इस देश की जनता क्या कर रही है। तो अगर इस देश की महिलाएं भी अगर देश विरोधी गतिविधि में शामिल होगा तो उनका फूल माला नहीं चढ़ाया जाएगा। हाँ, बिल्कुल माला चढ़ाया जाएगा, लेकिन उनके मरणोपरांत उनके तस्वीर पर चढ़ाया जाएगा। इन सारे लोगों को फांसी होगी जो देश विरोधी गतिविधि में शामिल। वो 56 इंच की छाती
शांति कहाँ गई पूछ रही हैं। जो प्रधानमंत्री कहा करते थे कि गोली का जवाब गोले से देंगे, पीओके नहीं लिया, सीज फायर करा दिया, पूछ रही हैं चौकीदार तो कायर बा, जनरल डायर के साथ बोल रही हैं, बलन जनरल डायर बा। मोदी जी के बारे में अगर नेहा सिंह राठौर या तमाम तरह के विपक्ष के कोई भी नेता कुछ भी कहते हैं तो मैं स्पष्ट और दावे के साथ ये कहता हूं कि पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के कार्यकाल में भारत में इतना कम से कम हुआ है कि हम आप जैसे लोग भारत के सरकार से सवाल पूछ सकते हैं। दूसरी बात है ये है, आज बड़े बड़े देशों के सबसे बड़ा सम्मान मोदी जी को मिल रहा है। आज किसी देश का प्रधानमंत्री मोदी जी के चरण पर ये मस्तक टेक रहा है। आज कई देश G7 G20 जैसे लोगों का अध्यक्षता कर रहे हैं हम। आज यूनाइटेड नेशन में हमारी बातचीत होती है बहुत पकड़ के साथ। आज हम यूरोपीय यूनियन में अपना दबाव बना करके रखते हैं और आज कहीं ना कहीं चाइना जैसे लोगों को LOC पर हम लगातार आंख दिखा रहे हैं। नेहा जी को क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? इतना कुछ आप बता दे रहे हैं, उन्हें क्यों नहीं दिखाई दे रहा है फिर? नहीं देगा दिखाई। देखिए, गांधी जी का चश्मा जो है ना उसका एक तरफ लेंस था। गांधी के चश्मे में एक तरफ लेंस था जिसमें सिर्फ अहिंसा की बातें थी। अगर दूसरे चश्मे में भी लेंस होता तो उसको दिखता कि आज़ादी भीख में नहीं मिलती, आज़ादी हाथ जोड़ करके नहीं लिया जाता है, आज़ादी और युद्ध के लिए लड़ना पड़ता है और लड़ करके युद्ध लिए आज़ादी मिलती है। भीख मांग करके या आंदोलन करके आंदोलन अपनों के आगे किए जाते हैं, वीरों और दुष्टों के आगे युद्ध करा जाता है। तो ये तो नेहा सिंह राठौर को क्या ये जवाब देना है? नेहा सिंह राठौर गद्दार थी, गद्दार है और गद्दार ही रहेगी। वो टिकट के चक्कर में मोदी जी को गाली दे रही है। कल राहुल गांधी सत्ता पे आ जाएगा, राहुल गांधी अगर उनको टिकट नहीं दिया तो राहुल गांधी को गाली देगी। तो कहीं ना कहीं जिनके समर्थक ही पत्थरबाज हो, जो लगातार उठक बैठक करने वाला पार्टी को समर्थन करे, ये देश विरोधी गतिविधि में शामिल इन्वॉल्व है धीरे धीरे। जिस तरीके से देख सकते हैं नेहा सिंह राठौर के बारे में युवाओं का क्या मानना है, जिस तरीके से सवालात वो खड़ी कर रही थी, कहीं ना कहीं उस पर जनता ने अपनी मुहर रखी और बताया कि किस तरीके से देश के खिलाफ गवाही देना, कहीं ना कहीं उसके अंजाम बुरे होंगे। आपके क्या विचार है? कमेंट्स में लिख डालिए और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें। देखते रहे सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।